हेलो क्लास 9th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ आपकी एक्सरसाइज 3.2 को बेटा। ठीक है, इस 3.2 को हम बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं और अगले 5 से 7 मिनट में एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। तो बहुत छोटी एक्सरसाइज है, आसानी से समझेंगे, मस्त मजा आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के नेम बताने आपको। कहां पर बताने, ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर बताना है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो देखो, बड़ा आसानी से समझा देता हूं। कार्टेशियन प्लेन वैसे तो आप जानते ही हो, पर आपको दिखा देते हैं। देखो, यहां पर अगर मैंने ये एक ऊपर से एक लाइन खींची, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक लाइन मैंने इस तरफ से भी खींच ली। अब आपके सामने यहां पर 2 लाइनें आ गई है। इसको हम बोलते हैं भैया एक्स, इधर वाले को हम लोग बोलते हैं एक्स डैश। ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग लिखते हैं वाई, नीचे वाले को हम लोग लिख देते हैं वाई डैश, और ये जो पॉइंट है इसको हम बोल देते हैं ओरिजिन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और आपने ये सब तो पढ़ भी रखा है, ये सब छोटी मोटी बातें कि भैया इस तरफ के जो नंबर है वो सारे के सारे प्लस में लिखे होते हैं, 1 2 3, है ना, 4, इस तरीके से चलता जाता है। इधर वाले नंबर माइनस में लिखे होते हैं, -1 -2 -3, फिर ऊपर वाले नंबर जो है वो भी प्लस में लिखे हुए होते हैं इस तरीके से, और नीचे वाले जो है वो माइनस में लिखे होते हैं। तो अपने को ये सब बातें वैसे भी आती है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब ये जो कार्टेशियन प्लेन बन के आया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। सवाल ये है कि इस कार्टेशियन प्लेन में जो 2 लाइनें दिख रही है आपको, कौन सी, एक लाइन तो आपके सामने ये वाली लाइन, ठीक है, और एक लाइन ये ऊपर वाली। तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हैं और इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोल रहे हैं। इनके नाम क्या है, तो भैया इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो ऊपर से नीचे वाई वाई डैश दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा वाई एक्सिस। तो ये मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। क्या आंसर लिखेंगे फर्स्ट वाले का, एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस। ये लो भैया, पहला सवाल खत्म हो गया कितनी आसानी से। ठीक है, दूसरे सवाल में क्या बोला, व्हाट इज द नेम, सवाल अच्छे से पढ़ो, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस 2 लाइंस। ये जो दोनों लाइन हैं, उन्होंने जो पार्ट बनाए हैं उसके नाम बता दो। अब कौन से पार्ट बनाए इन्होंने भैया, देखो आपको, देखो ये लाइन एक ये रही और एक ये रही, तो इन्होंने यहाँ पर 4 पार्ट्स बना रखे हैं। एक पार्ट ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे करके इन्होंने 4 पार्ट बना रखे हैं। इन पार्ट को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट, है ना। तो ये हमारा क्वाड्रेंट है। क्या है, क्वाड्रेंट, है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। ऐसे ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो हमसे जो पूछा है कि भैया इनको क्या बोलेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा क्वाड्रेंट बोलेंगे। उन 4 पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा सर, बढ़िया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन इंटरसेक्ट। भैया ये जो दोनों लाइनें हैं, ये आखिर कहां पर आके इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी जगह पर आके कट कर रही है, वो जगह ये है। इस जगह का नाम क्या है। अरे सर, ये तो लल्लू सवाल है सर, कोई बड़ी बात ही नहीं है। बोलो क्या है, ओरिजिन भाई साहब, इसको बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैंने बोला आपको बहुत इजी एक्सरसाइज है, ज्यादा तकलीफ आएगी नहीं आपको इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। आपको भैया इन सबके जवाब देने, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, मतलब सारे कोऑर्डिनेट बताने बेटा आपको। ठीक है, तो अपने पास फिगर 3.14 ये रहा। ठीक है, इस फिगर के अंदर हम लोगों को कोऑर्डिनेट लिख लिख के बताने हैं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी बता देंगे। सबसे पहला क्या बोला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताओ। पहले तो बी को ढूंढो कि बी भाई साहब कहां है। ये रहे बी भाई साहब, ये अपने बी भाई साहब है। ओ भाई साहब, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं, एक्स, पहले एक्स लिखते हैं बेटा, उसके बाद में फिर हम लोग वाई लिखते हैं। किसी भी चीज के कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिखे जाते हैं, एक्स कोमा वाई। ठीक है, एक्स कोमा वाई, इनको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। हमेशा पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखो जरा यहां पर ध्यान से समझना, इसके लिए एक्स क्या है, तो एक्स एक्सिस ये रहा भैया, मेरा एक्स एक्सिस ये रहा। ठीक है, तो यहां पर हूं ना मैं, तो यहां से मैं इस एक्स की तरफ आऊंगा। जैसे मैं इधर की तरफ आ गया, ये देखो आप इस तरफ आया, तो मेरा एक्स क्या मिला मेरे को, -5 मिल रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख
दिख रहा है भैया, इस जगह पर x क्या मिल रहा है, तो यहां से देखा मैं नीचे की तरफ आ गया x की तरफ जो कि है -5 कोमा y क्या मिल रहा है मेरे को, y की तरफ आऊंगा तो y यहां पर कौन है, वो है 2, तो मेरे को b के कोऑर्डिनेट मिल गए -5 कोमा 2 बेटा। कोई दिक्कत है, x और y लिख लिए। चलो इसके बाद क्या बोल रहे हैं, है ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ c, c के कोऑर्डिनेट, अब c ढूंढो पहले, तो c कहाँ, ये रहा c, ये रहा भैया अपना, और इसके कोऑर्डिनेट बताने, तो पहले x की तरफ जाऊंगा, ये x ये रहा 5, ठीक है, और फिर मैं y की तरफ आऊंगा, ये रहा y इधर -5, तो ये मेरा c के कोऑर्डिनेट भी आ गए 5 -5 बेटा, ठीक है। उसके बाद द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, आपको ये बताना है कि -3 -5 पर जो कौन सा पॉइंट है आपको ये बताना है, तो -3 और -5 आपको चेक करना है, -3 ये रहा और -5 ये रहा बेटा, ठीक है। देखो ना आप, ये -3 की जगह है, ये -5 की जगह है, और ये दोनों कहां पर आके मिल रही है, ये इस ई पॉइंट पर आकर मिल रही है, तो ये है भैया -3 -5, ठीक है। ये -3 -5 की जगह है, जो कि पॉइंट हो गया हमारा ई पॉइंट हो गया हमारा, कौन सा पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया बेटा, ठीक है। ऐसा तो हमारे जो है कौन कौन से आंसर आ चुके हैं, 1 2 तीनों के आंसर आ चुके हैं। भले आंसर लिखूं क्या, यहाँ पे लिख देता हूं या एक साथ ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, 2 -4 कहां पर है, तो बताओ जरा 2 -4 कहां पर है। देखो 2 -4, 2 ये रहा, -4 ये रहा, तो वो पॉइंट कौन सा हो गया, वो पॉइंट है जी पॉइंट, जो कि है 2 -4। लिख भी लेते भले अपन कि ये कौन सा पॉइंट है, ये जी पॉइंट है ना, ये तो जी पॉइंट है, ठीक है ऐसा। और द एप्सिस ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी का एप्सिस पूछ लिया मेरे से, पॉइंट डी का एप्सिस पूछा है, पॉइंट डी ढूंढो पहले, तो डी कहाँ है, डी 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 ये रहा, डी ये रहा, है ना। इसमें इसके कोऑर्डिनेट बोलो क्या है, तो आप बोलोगे सर 6, ठीक है, और इधर से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट डी का एप्सिस क्या होता है, अब पहले समझना पड़ेगा कि एप्सिस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो दो चीजें होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना x, y, तो x, y के हिसाब से यहां पर इस x को हम लोग बोलते हैं एप्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, इस x को हम लोग बोलते हैं एप्सिस, है ना, ये भैया हमारा एप्सिस है, ठीक है ऐसा। और यहां से एप्सिस हो गया, और y जो है हमारा ऑर्डिनेट है, क्या है बेटा, वो y हमारा ऑर्डिनेट है, तो ये एप्सिस हो गया, ठीक है, और y हो गया हमारा ऑर्डिनेट। तो मेरे से एप्सिस पूछा है और ऑर्डिनेट पूछा है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन देख लो आप कि भैया एप्सिस क्या है, एप्सिस क्या है, पॉइंट डी का एप्सिस, तो डी का एप्सिस आपको मिल जाएगा 6, ठीक है। तो डी का एप्सिस आ गया हमारे पास में 6 बेटा, तो ये हमारा आंसर आ चुका है 6, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये हमारा 6 है। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट बताना है आपको, तो एच कहाँ है, पहले तो एच को ढूंढना पड़ेगा। एच हमारा है कहाँ पर, ये रहा एच, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है भैया, इसके कोऑर्डिनेट देखो आप, x की तरफ जाओ पहले -5 आएगा, और फिर इधर की तरफ जाओ आप तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो -5 और -3 आ गया है। इसमें मेरे से ऑर्डिनेट पूछा है, तो ऑर्डिनेट मतलब y का कोऑर्डिनेट है ना, y, x और y में से y को ऑर्डिनेट बोलेंगे, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां हमने लिखेंगे, इसका आ जाएगा भैया -3, ये हमारा एक और आंसर आ गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, पॉइंट एल ढूंढना पड़ेगा, पॉइंट एल कहाँ है भैया हमारा, पॉइंट एल बताओ, पॉइंट एल, पॉइंट एल, पॉइंट एल ये रहा, ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये 0 की तरफ है, तो x है 0 और y है 5, तो 0,5 जो है इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो l की वैल्यू आ गई है बेटा 0,5, ठीक है। उसके बाद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m, m के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। अब आप m ढूंढो पहले, तो m ये रहा, m यहाँ पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इस तरफ से तो -3 आ रहा है, और इधर जाओगे तो 0 आ रहा है, तो ये -3,0 हो गया बेटा। तो अपन लिखेंगे -3,0, तो ये मेरे सारे आंसर आ चुके हैं। भले आप बोलो तो ये भी लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी भी लिख लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -5,2 है, ठीक है, तो -5,2। फिर सी का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बेटा, सी कहाँ है अपना, ये रहा 5,-5 है, तो वो हमने लिख लिया 5,-5, ये सी का कोऑर्डिनेट हो गया बेटा, है ना। उसके बाद मेरे से और क्या पूछा बाकी के, तो द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द -3 -5 वाला पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट है अपना,
ठीक है, ये ई पॉइंट है। तो ऐसे करके अपनी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट बेटा, ठीक है ऐसा। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, है ना, मैं अपने इस चैनल पे मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको भैया साइंस और एसएसटी, मैथ्स और संस्कृत, इन सब सब्जेक्ट के अगर नोट्स चाहिए, ये शानदार क्वालिटी के नोट्स, तो आप मंगा सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो है मेरी एप्लीकेशन आई कोचिंग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को प्रिंटेड नोट्स चाहिए, बढ़िया एकदम कलरफुल नोट्स हैं, देख लो आप, ये क्वालिटी के नोट्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इस टाइप के नोट्स हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स हैं, प्रॉपर शानदार, बहुत इजी शब्दों में, बहुत आसान तरीके से लिख रखे हैं, ठीक है। आप एक एक चैप्टर देख लो, ये वाले इस तरीके के नोट्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को, दिख रहा है, ठीक है ना, ये नोट्स है बेटा हमारे, है ना। तो इस टाइप के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन आई कोचिंग को डाउनलोड कर लेना, वहां से आप इनको ले सकते हैं, मंगा सकते हैं बेटा, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है बेटा, बाय बाय।